बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई, इसमें इंसान को भेजा कि जो हक़ और बातिल है, जो गुड फोर्सेस और बैड फोर्सेस हैं, उसमें अल्लाह ने जो गुड पाथ चूज़ किया है उस पाथ को जो है वो रिप्रेजेंट करें, और जो बैड डीड्स हैं, बैड फोर्सेस हैं, ईवल फोर्सेस, उनको जो है रेजिस्ट करें और उनको डिफीट करें। इसके लिए अल्लाह ताला ने तमाम नबी प्रॉफिट्स इन सब को भेजे और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद दे के भेजा, द फाइनल टेस्टामेंट, कि ये पूरी क़यामत तक नौए इंसानी जो आएगी उनके लिए जो है एक हिदायत, एक गाइड रहेगी, ताकि लोग सही और अच्छाई और बुराई इनके अंदर फ़र्क कर सके। इसमें इस रास्ते के ऊपर लोग जमे रहें, उनका जो है तज़किया अच्छे से हुआ हो, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो, उसके लिए रमज़ान का महीना रखा कि जिसमें रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और इस रोज़े के नतीजे में वो जो तक़वा की कैफियत पैदा होगी, फिर इंसान जो अल्लाह ताला के क़रीब होगा, उस क़ुर्बत के नतीजे में वो हक़ के ऊपर कायम रहेगा और वो अच्छाई पर अमल करना उसके लिए आसान रहेगा। हर इंसान की ज़िंदगी में अपने अपने मसाइल हैं। हर लाइफ के जो स्टेज होते हैं, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो टीनेज हो, उसके बाद अडल्ट लाइफ हो, इनमें हर स्टेज के मुताबिक अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। जैसे हम देखते हैं जो टीनेज हैं, जो नौजवान हैं, उनके अलग जो चैलेंजेस होते हैं, उनका वक्त जो है वो चाहते हैं कि हम एंटरटेनमेंट में अपना वक्त जो है लगाएं, इन्वेस्ट करें, हम जो है दोस्तों के साथ खेल कूद में अपना वक्त इस्तेमाल करें, हम और दीगर जो लगवियात होते हैं, जो टाइम पास की चीज़ें होते हैं, क्योंकि माइंड जो है रिग्रेसिव, इसका जो एक्शन होता है, जो रिग्रेसिव इंसान एक मूड में होता है कि उसके वो अच्छाई की तरफ काम करे, कोई मशक्क़त करे, मेहनत करे, स्ट्रैटेजी बनाए, कांस्टेंट जिसके अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट होती है एक्टिवनेस की, तो माइंड रेस्ट की तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो देता है, और उसी रेस्टलेसनेस के नतीजे में आदमी जो है लेज़ी बनता है। वो चाहता है कि उसको ज़्यादा एम्बिशियस वो ना हो, और वो जो एक काम सिचुएशन है उसमें वो अपने आप को पीस में महसूस करता है, जो कि असल एक फॉल्स पीस होती है। उसमें अपने आप को वो मशगूल रखने के लिए ये जितने भी आज के एंटरटेनमेंट चीज़ें हैं, चाहे वो आईपीएल के प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे ये फीफा, बारक्लेज और ये तमाम जो गेम्स होते हैं, उसमें अपने आप को वो मशगूल रखता है। तो ये हमारे लिए एक सबक है इस रमज़ान से, कि जो रमज़ान हमको कंट्रोल, तक़वा सिखाता है कि अपने जज्बात पे इन सब के ऊपर काबू करो। तो ये हमको काबू करना है कि जिस तरीके से आज एंटरटेनमेंट हमको जो है एक विजनलेस ज़िंदगी दे रहा है, कोई एक ख़ास जो है विजन हमारा नहीं है, तो उसको दोबारा विजन के ऊपर लाना ये रमज़ान का हासिल है। जितने ये नेटफ्लिक्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ॉन प्राइम हैं, रमज़ान के बाद ऐसा ना हो कि रमज़ान में इनको जो पॉज किया गया था गुनाह समझ के, अब रमज़ान के बाद जो है उसको ऐसा देखें कि उसका जो है बहुत हार्ड मुताला करना शुरू किए, और जितने चीज़ें, जितने सीरीज़, जितने जो है मूवीज़ और ये सब मिस हुए रमज़ान में, उसका हम इजाला रमज़ान के बाद इन तमाम को पूरी तरीके से देख के करें, बल्कि अपने थॉट्स को, अपने जज्बात को जिस तरीके से रमज़ान में कंट्रोल किया, मज़ीद ये कंट्रोल जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि फीफा या आईपीएल या कोई भी टूर्नामेंट आए तो लोगों ने जो है नमाजें ज़्यादा पढ़ना शुरू की, या लोगों ने जो है तिलावत करना शुरू किया, या लोगों ने और भी जो नेक काम होते हैं वो करना शुरू किया। लेकिन रमज़ान जैसे ही आता है तो रमज़ान में जो है रात के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, रात के जो एंटरटेनमेंट होते हैं, जो गेम्स, स्पोर्ट्स और इन सब का जो है एक माहौल दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि रमज़ान को जो है एक कल्चरल इवेंट, एक रिचुअलिस्टिक इवेंट, एक उसको जो है एंटरटेनमेंट और इस तरीके से जो है प्रेजेंट किया गया है। तो वक्त इस बात का है कि रमज़ान की जो हकीकत है, जो इतने टाइम से हम लोगों ने जो है बार बार जो है कुरान के और सुन्नत के नतीजे में आज समझा कि इसका तक़वा असल मकसद था कि इंसान जो है कुरान के नज़दीक हो, उसके ऊपर हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो आज का माहौल है, जो आज का कल्चर है, जो आज का स्टैंडर्ड है, उसमें जो ये इंटरमिक्सिंग गैदरिंग्स हैं, जो को एजुकेशन है, मखलूत माशरा है, इसमें अपोजिट जेंडर की जो मिक्सिंग है, और फिर उसको जो आम किया गया, उसके नतीजे में ये जो डेटिंग है, ये जो सिचुएशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप है, और ये जो आगे जाके अभी लिविंग रिलेशन है, जो एक इंसानी जो अर्जेस हैं, जो इंसानी एक प्लेजर्स हैं, जो उसके इंस्टिंक्ट्स हैं, उसको वाइल्ड बनाने की तरफ जो है उसको लेके जा रहे हैं कि हम में और जानवर के अंदर जो है कोई फ़र्क बाकी नहीं रह जाएगा सिवाय हुलिये के। तो ये जो अर्जेस हैं जहाँ पर ये वाइल्ड होते जा रहे हैं, रमज़ान इसका कंट्रोल सिखाता है कि जिस तरीके से
से हमने 24 घंटे अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के रोज़ा रखा, कोई एक लुकमा हमारे ज़बान के अंदर से अंदर नहीं गया, हमारे पेट के अंदर नहीं गया, उस तरीके से जितनी भी गलत कामें हैं जिसको अल्लाह ताला ने तिल का हुदूदुल्लाह, अल्लाह के ये हुदूद हैं, ये हराम करदा चीज़ है नौ इंसानी के लिए, उनके खैर के लिए, तो वो हुदूद की हम जो है ना खिलाफ वर्जी ना करें बल्कि उसको अपहोल्ड करें। और ये जो जितने प्लेटफॉर्म्स आज बनाए गए हैं, चाहे वो टिंडर हैं या जो भी जिसमें जो है लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, स्ट्रेंजर से, उनके साथ जो है फिजिकल रिलेशनशिप, और ये तमाम के लिए एक पाथवेज और चैनल्स दिए गए हैं। तो आज अगर हमको ये अल्लाह के पैगाम को आम करना है तो उस नहज पे उठ के जो ऐप्स जैसे डेवलप किए गए हैं शर के लिए, तो अच्छाई के लिए ऐप्स डेवलप करना है। शर के लिए अगर मूवीज़ बनाई गई हैं और वो प्लेटफॉर्म्स आम किए गए हैं सब्सक्रिप्शन के ज़रिए से, तो हमको खैर के लिए भी जो है प्लेटफॉर्म्स बना के उसमें अच्छा कंटेंट, अच्छे मूवीज़ और अच्छे ये तमाम चीज़ें आम करने की ज़रूरत है। हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा कि अच्छे अखलाक, अच्छे आदाब, अपने बड़ों के साथ एहतराम, अपने वालिदैन का जो हुकूक है उसको अदा करना। और आज जो इंडिविजुअलिज्म का जो दौर है और जो बच्चों को तरबियत दी जा रही है स्कूल में कि तुम्हारे जो राइट्स हैं, कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर मारे तो ये 999 नंबर है, इस पर कंप्लेंट करो तो पुलिस जो है एक्शन लेगी, क्योंकि बच्चों को मारना जो है ये इलीगल है। या जो बच्चों को इतनी आज़ादी, इतनी उनको वो दे दी जाए कि अब वो बच्चे जो है माँ बाप की हर बात को जो है बगावत के तौर के ऊपर लें, उनको ऐसा लगेगा कि हर बात को ये जो है हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी की, हमारे खुशी के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो सोच आज पनप रही है, ये जो सोच आ गई है असल में, इस सोच को जो है समझने की ज़रूरत है। वालिदैन का मकाम समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने उनको जो है कितना बड़ा मकाम दिया कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, कि जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो उनको उफ़ तक ना कहो। तो ये जो वैल्यूज़ दिए हैं इस्लाम ने, इस वैल्यूज़ के ऊपर अपने आप को खूगर करना, ये कंट्रोल है। वरना तो हर आदमी चाहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे कोई जो है पूछे नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में मैं जो करना चाहूँ मैं खुद मुख्तार हूँ। लेकिन ये चीज़ें जो है इंसान को गफलत की तरफ, इंसान को जो है गुमराही की तरफ, इंसान को जो है और बुराई की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि सोसाइटी में हमेशा इंसान जो है मिलजुल कर रहता है। अकेला जो है इंसान ये शैतान का शिकार है। तो जो कुछ हमारे सोसाइटी में हम जिसके साथ भी मिलते हैं, एक हम अपना अच्छा अखलाक, अपना अच्छा कैरेक्टर बिल्टअप करें और अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। और ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने की वजह से एक घर जो है मजबूत रहेगा, एक मजबूत घराने की वजह से एक सोसाइटी मजबूत रहेगी, और उस सोसाइटी में फिर जो है गंदगी मचाना या गंदगी को पेनिट्रेट करना जो है फिर मुश्किल रहेगा, और इसी तरीके से फिर इंसान जो है बुराई से दूर रहेगा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई है, बर्पा की गई है लोगों के लिए। तुम्हारा काम है कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, क्योंकि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हो। तो ये नेकी का हुक्म देना, ये बुराई से रोकना, ये हमारे रमज़ान का हासिल है। जो कुछ हमने कंट्रोल किया ये मज़ीद आगे कंट्रोल हो और हम अच्छाई को जो है मज़ीद प्रोपोगेट करें। रमज़ान जो कंट्रोल सिखाता है उसमें कंट्रोल के कई सारे डायनामिक्स होते हैं। कंट्रोल ऑफ पावर होता है, कंट्रोल ऑफ थॉट्स होता है, कंट्रोल ऑफ डिज़ायर्स होता है, बहुत सारे। ये पावर एक बहुत अहम चीज़ है। इंसान चाहता है कि मेरे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, लोग मेरी बात माने। ये एडलर का जो फ़लसफ़ा है द अर्ज टू डोमिनेट, उसके नतीजे में वो चाहता है कि मैं जो है ज़्यादा ताकतवर हूँ और लोग जो है मेरे पीछे फॉलोइंग हो। इसका जो है अगर हिदायत सही नहीं हो तो ये जो डोमिनेंस है, ये जो पावर है, ये आपको फिर गलत तरीके के ऊपर लेके जाएगी। इसमें फिर आप जो है अपनी रिट मनवाने के लिए, अपनी डोमिनेंस मनवाने के लिए फिर आप जिस तरीके से जंगें करेंगे, फिर जो आप लोगों के अंदर खतलो गारतगिरी करेंगे, उनके अंदर जो फूट डालेंगे ताकि आपकी पावर बाकी रहे, इससे जो है इंसानियत का जो है नुकसान होगा। इस रमज़ान जो कंट्रोल सिखाता है उसमें ये कंट्रोल है कि अल्लाह ताला चाहता है कि अदल और इंसाफ से लोगों के दरमियान काम लिया जाए। आज ये तमाम तालीमात जो है पसे पुश डाल दी गई हैं। आज इन तालीमात के जो है नए मीनिंग्स निकाले गए हैं इन द व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म एंड लिबरलिज्म। तो उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला की जो ऑब्जेक्टिव है वो पीछे रह गया और ह्यूमन सॉवरेंटी और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ये आगे आ गए, जिसके नतीजे में आज हमको दिख रहा है कि किस तरीके से पिछले 100-200 साल में जितनी इंसानियत ख़त्ल की गई है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, साइंस को इस्तेमाल करके, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये
कंट्रोल हमको लाने के अंदर ज़रूरत है कि हम अच्छे लीडर्स पैदा करें, हम अच्छे लीडर्स बनाएं, हम अच्छे लीडर्स बने, उनको ग्रूम करें ताकि वो दुनिया के जो है इसको पावर्स को जो है अल्लाह के बताए हुए तरीके की तरफ जो है उसको संभाले। व आइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व बिर्रिबातिल खैर, कि जो कुछ तुम्हारे पास सामान है इससे अपनी ताकत फराहम करो, अपनी एक स्टैंडिंग बनाओ। ऐसा ना हो कि दुश्मन के सामने जो है हम जो है हाथ फैलाकर जो है खड़े हों और वो हमको मारते जाए। आज जो माहौल देखने को मिल रहा है इससे जो है लोगों के परसेप्शन चेंज हो रहे हैं। जिस तरीके से एक ज़माने में टेक्नोलॉजी का गर्रा था कि जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वही ताकतवर है, वही माइट है, एंड माइट इज़ राइट, वो जो चाहे करे, उसके पास इख्तियार है। लेकिन जब ताकत को ताकत के जरिए से जवाब दिया जा रहा है, अब लोग जो है इस बात को समझ रहे हैं कि असल पावर जो है ताकत में लाई नहीं करती, असल पावर टेक्नोलॉजी में लाई नहीं करती, असल पावर जो है ये हाईटेक और इन सब में नहीं है, बल्कि असल पावर जो है ये इस दुनिया के बनाने वाले अल्लाह के पास है और दुनिया उस तरफ जाएगी। अगर इस वक्त वो कंक्लूजन नहीं है तो आगे कुछ दौर में जो है वो कंक्लूजन ज़रूर आएगा। तो ताकत का मतलब यही नहीं है कि हम जो है सिर्फ कोई फौज बनाएं, एक इंटेलेक्चुअल बैच ये बहुत बड़ी ताकत है। ह्यूमन रिसोर्सेज और ये जो ह्यूमन इन्फोर्समेंट्स हैं ये सबसे बड़ी जो है ना किसी भी तहरीक के लिए, किसी भी निज़ाम के लिए, किसी भी मुआशरे के लिए जो है एक बहुत बड़ा एसेट होता है, क्योंकि यही लोग जो है फिर जाके लीड करते हैं। तो हमको चाहिए कि अच्छे थिंकर्स हों, अच्छे इकोनॉमिस्ट हों, अच्छे साइंटिस्ट हों, अच्छे फिलोसोफर्स हों, अच्छे जजेस हों, अच्छे लॉयर्स हों जो इस्लाम के इस पैगाम को समझें और फिर वो लोग इस पैगाम को अपने प्रोफेशंस के नहज के ऊपर दुनिया वालों के सामने पेश करें। और आज जो दुनिया जिसका शिकार है इस शिकार से निकालें। आज की पॉलिटिक्स हम समझें, आज के हम जो है जो ब्लॉग्स नए बन रहे हैं इनको समझें, किस तरीके से ब्लॉग्स पहले भी बने थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अब के ज़माने में, आज जो बन रहे हैं इसको भी समझें और अपना रोल अदा करने की हम कोशिश करें। इस्लाम आपको कंपटीशन सिखाता है, आप सबकत करें, अपने दोस्तों के साथ जो है सबकत करें, किसमें? अच्छाई के अंदर करें, खैर के कामों में करें, भलाई की तरफ करें। जिस तरीके से हम बुलाते हैं दोस्तों को कोई फुटबॉल मैच के लिए, कोई मूवी के लिए, कोई गैदरिंग के लिए, कोई वेडिंग के लिए, कोई और इवेंट के लिए, उस तरीके से हम दोस्तों को अपने बुलाएं, हम अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स, अपने जो भी किन्स हैं इनको अच्छाई की तरफ बुलाएं। नमाज में कंपटीशन लगाएं कि कौन 5 वक्त की नमाज जो है पाबंदगी से पढ़ता है, कैसे नमाज में खुशू खुजू कौन अच्छा इस्तेमाल करता है, कैसे नमाज के जरिए से हमारे अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं उनको मेजर करके उसमें compete करें, अच्छाई की तरफ करें, भलाई की तरफ करें, इस्लाम का मुताला करने में करें, कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत जोड़ने में करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने में, उनको अपना आइडियल बनाने में, उनको अपना रोल मॉडल, अपना रियल इमाम, सुप्रीम लीडर बनाने में जो है इसमें सबकत करें। तो इंशाल्लाह इसके ज़रिए से फिर जो है खैर का काम निकलेगा। आज जो दुनिया दज्जाल की तरफ गई है, दज्जाली निज़ाम की तरफ जा रही है, जो एक आंख का ये जो एजुकेशन चल रहा है जिसमें सिर्फ वर्ल्डली मटीरियल के ऊपर तवज्जो दी जा रही है और जो हेवनली डिवाइन नॉलेज है वो इग्नोर्ड है पिछले 400-500 ईयर्स से, उसके नतीजे में ये जो दज्जाली तहजीब, दज्जाली निज़ाम उस बड़े दज्जाल के इंतज़ार में है जो आके दुनिया को लीड करेगा। उससे बचने के लिए हमको वो जो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में तफरके में ना पड़ो, इस पर जो है तवज्जो देने की, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। इस तौहीद के पैगाम को समझकर इसको दुनिया वालों तक पहुंचाने की ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और नौजवान इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करें। आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद साइंसेज हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, ये तमाम जो कोर्सेज हैं, जो तमाम स्टडीज़ हैं, इन स्किल्स को AI है, टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, मशीन लर्निंग है, एडिटिंग है, मूवी मेकिंग है, प्रोडक्शन है, इन सब को इस्तेमाल करें ताकि हम इस्लाम जो थॉट प्रोसेस इंसान के अंदर चाह रहा है, जो एक नई तहजीब चाह रहा है, जो गॉड फुल तहजीब हो, जो गॉड के ऊपर मबनी हो, गॉड के विजन के ऊपर, ना कि एक गॉडलेस सोसाइटी जो आज की सोसाइटी है उस तरीके के ऊपर हो। ये चंद बातें थी जो रमज़ान का हमारा हासिल है, एक रिमाइंडर, एक तज़किरे के तौर के ऊपर कि इंशाल्लाह इसके ऊपर अगर हम काम करें तो आज जो ये मार्का पेश आ रहा है, जो दुनिया को है फिर मार्का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। आज जो टकराव होने जा रहा है, जो कोलिजन होने जा रहा है, ये दुनिया की जो ईविल फोर्सेज हैं और दुनिया की जो गुड फोर्सेज हैं इनके दरमियान होगा। तो जो ईविल फोर्सेज हैं ये शैतान के भरोसे अपनी पूरी ताकत, पेट्रियट मिसाइल, थार्ड एरो सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ये तमाम चीजें लेके आएंगे।
उसके मुकाबले में जो गुड फोर्सेस आएंगे इनका असल तवक्कुल अल्लाह के ऊपर होगा। टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे लेकिन उसके बावजूद उनका पूरा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर होगा और उसके नतीजे में उनको जीत मिलेगी। और जो इस वक्त हालात बिल्टअप होते जा रहे हैं, हमको दुआ ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है, जो तागूत है, जो फॉल्सहुड है, जो कंप्लीट सेटेनिक रिचुअल्स के ऊपर जो है चला आ रहा है, जो शैतान की जो है पूजा करता है, जिसने एप्स्टीन क्लास को जो है पनाह दे रखी है, जिसने एप्स्टीन लोगों को जो है पूरी राइट्स, पूरे जो है आज़ादी दे रखी है, उनके खिलाफ अगर कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो लोग अपना डट के शहादतें दे रहे हैं तो अल्लाह उन शहादतों को कबूल भी करे और हमको हौसला दे कि हम जो है इसी तरीके से साबित कदम रहे। हमारी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो हमारी कोताही हैं, उस कोताही को छुपाए, उसको मजीद उबूर करने की हम सबको जो है तौफीक दे। दुनिया जो है वापस इस डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के तरीके से इसी नहज पर जो है वापस इस्लाम की तरफ आ रही है। पहले जब बादशाहियत का दौर था तो इंसान ने आज से 400 साल पहले सोचा कि क्यों बादशाह के पास ही हुकूक होने चाहिए, क्यों सिर्फ हमारे चंद लीडर्स के पास दुनिया की दौलत जमा होनी चाहिए, इंसान का भी हुकूक है। तो उन्होंने उस गुलामी से निकलने के लिए जमहूरियत और डेमोक्रेसी को जो है एक डिज़ाइन दिया। तो डेमोक्रेसी का फिर नतीजा ये निकला कि पहले जो एक बादशाह के सर पे गंदगी थी वो आम लोगों के अंदर फिर बढ़ गई और फिर जो जागीरदार थे उनको रिप्लेस करके कैपिटलिस्ट और सरमाएदार आ गए। उससे छलांग मारने के लिए कम्युनिज्म की तरफ तवज्जो दी और उस कम्युनिज्म के उसमें जो है लाखों करोड़ों लोग जो है मारे गए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये वाला मामला हुआ कि उसमें भी जो है इंसाफ नहीं मिल सका, कि वो इनफरादी आज़ादी जो चाहिए थी वो सुकड़ कर रह गई और हर चीज़ जो है नेशनलाइज हो गई और नेशनल इंटरेस्ट में जो है गवर्नमेंट के पास जो है इन सब का इख्तियार आ गया। इसके बाद लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, हर इज्म की तरफ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा ये निकल रहा है कि आज दुनिया इस्लाम की तरफ आ रही है। आज लोग देख रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहा है। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने जो आज़ादी दी थी न्यूडिटी की और इन तमाम चीज़ों की, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि मुआशरा एकदम करप्ट एनिमल के उसके ऊपर जा रहा है। और उसी एनिमल इंस्टिंक्ट का नतीजा ये है कि इंसान जो है आज ये जंग और ये तमाम चीज़ों का शिकार है। तो इन सब से बच के हम सही फितरत की रास्ता इसको अपनाएं और इस पे चलने की हम कोशिश करें। आज बातिल जो है ये पॉर्न टूल्स, पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट्स और इन सब के ज़रिए से अपने जो अज़ाइम हैं उनको फंड कर रहे हैं, यानी इंसान को, दुनिया को लगा रहे हैं कि वो इस गंद को, फहाशी को इन वेबसाइट्स पे जो है वो विजिट्स करके सब्सक्रिप्शंस दें और वो इन कंटेंट को देखें और वो कंटेंट से जो ये पैसा जनरेट करते हैं उन एडल्ट मूवीज से, उसको वो लगाते हैं ज़ायनिज़्म प्रोजेक्ट में और दीगर प्रोजेक्ट में अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, एजेंडा को फुलफिल करने के लिए। हमको यकीन है कि अगर हम अल्लाह की दीवी वही की रोशनी में अगर आज के मसले को हम हल तलाश करेंगे तो अल्लाह यकीनन वो रास्ता निकालेगा और हम जो है कामयाबी की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान में वादा है, वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कह दो कि सच आ गया है और बातिल मिटने वाला है, क्योंकि बातिल बना ही है मिटने के लिए। इस इक़बाल के शेर के ऊपर मैं इत्तेफाक करता हूँ। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवा खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। हमारी जिम्मेदारी, हमारा रोल ये रहना चाहिए कि हम इस खुर्शीद, इस तौहीद को दुनिया में लाने के लिए अपना क्या रोल अदा करते हैं। इंशाल्लाह साथियों, ये जो हमारा चैनल है इसके ज़रिए से हमारा तरबियत और इन सब का सिलसिला जारी रहेगा। हिस्ट्री, आज के जो थॉट्स हैं, इकबाल की सोच है, जो मूवमेंट्स हैं और जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसको हम डिकोड करके, एनालाइज करके इंशाल्लाह पेश करने की आपके सामने कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग सब इससे इस्तेफादा हासिल करके इन चीज़ों को दूसरों को पहुंचाएंगे और उसके नतीजे में हम इंशाल्लाह दुनिया में एक चेंज लाने के लिए कामयाब रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको जो है रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह इन इबादतों को कबूल करे और जो ईद है, इस ईद को जो है हम एक बेहतरीन फ्रीडम और एक बेहतरीन थॉट के साथ सेलिब्रेट करें। इंशाल्लाह हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।